हे गाइस, कैसे हैं सभी लोग। सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष यूजीसी नेट प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं डॉक्टर योगेश ऊटवाल, आपका ज्योग्राफी का एजुकेटर। आज एक ऐसे कॉमन से टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं अपन, जो कि है आपका शॉर्ट नोट्स का क्या योगदान हो सकता है यूजीसी नेट जेआरएफ की जर्नी में, या फिर इस प्रिपरेशन में। अगर अपन देखें कि जो आपके शॉर्ट नोट्स है, बार बार आपने सुना होगा कि भाई आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, खुद के नोट्स बनाइए, क्योंकि भाई देखो बुक्स का तो इतना ज्यादा भंडार है अपने पास में। पेपर 1 को अपन देखें, पेपर 2 को अगर अपन देखें, तो उसमें कम से कम मैंने कुछ बिंदु लिए हैं, यहां पे कुछ पॉइंट लिए हैं कि अगर आप सिलेबस के हिसाब से देखें तो सिलेबस में एक पेपर 1 है आपका, पेपर 2 आपका कोई भी ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, उन सब में भी आप देखेंगे तो पेपर 1 में भी आपके यहां पे 10 यूनिट हैं, पेपर 2 में भी आपको 10 यूनिट ऑफ कोर्स देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो एक बड़ा वास्ट सिलेबस है, लेंथी सिलेबस भी है। एक यूनिट कंप्लीट करते हैं, फिर दूसरी यूनिट में जैसे ही जाने लगते हैं तो पहली यूनिट अपनी मेमोरी से गायब होने लगती है। ये कॉमन प्रॉब्लम है, सभी के साथ में ये प्रॉब्लम रहती है आपके सामने, ठीक है। तो उसके लिए देखो एक बहुत अच्छा तरीका ये भी है कि भाई जितने भी आप यूनिट्स हैं, पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, ठीक है। पेपर 1 में भी अपन देखेंगे जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, आईसीटी जैसी यूनिट्स हैं। फिर हायर एजुकेशन में फिर अपन देखेंगे इन्वायरमेंटल पीडी में अपन देखेंगे, तो उनमें आप देखेंगे कि आपको इतने सारे फैक्ट होते हैं आपके सामने, है ना। आपके सामने फैक्ट होते हैं, उनको मेमोराइज करना, उनको याद करना एक थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर माना कि पेपर 2 है आपका, कोई पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, उसमें भी आपकी 10 यूनिट है, तो उनको भी उसी प्रकार से भाई टफ नहीं है। भाई इन दोनों को पढ़ना और समझना टफ नहीं है। भाई 10 + 10 आपकी 20 यूनिट्स हो गई, तो आप देखेंगे इन यूनिट्स को पढ़ना या प्रिपेयर करना टफ नहीं है। मेजर रोल ये रहता है कि इस सिलेबस को अपन मास्टर्स करने के बाद में 6 महीने में आपको टाइम मिलता है ना, प्रिपेयर करने के लिए। माना कि जून का एक सेशन था, अभी दिसंबर वाला सेशन दूसरा आने वाला है यूजीसी नेट का, तो आपको लगभग आपको 6 मंथ मिलते हैं। और वो महीने पढ़ने के लिए या फिर सारी यूनिट्स के लिए नहीं होते, आपको उसको प्रिपेयर करना होता है, उसको रिवीजन करना होता है। माना कि एक अटेम्प्ट हुआ, उसमें आपकी नेट हो गई या पीएचडी ओनली हो गया, फिर नेक्स्ट आप साइकिल देंगे तो आपके पास लगभग 6 महीने का ही टाइम होता है। तो फिर से सारी बुक्स को पकड़ना, फिर सारे के सारे उनको नोट्स को खंगालना, तो एक इट्स ए हिमालयन टास्क, मतलब एक बड़ा टास्क होता है। तो वहां पे रोल आता है, सीधा सीधा रोल आता है आपका शॉर्ट नोट्स का। शॉर्ट नोट्स का यहां पे एक बड़ा योगदान आता है। देखो इसका मीनिंग ये है, सीधा सीधा मैं बहुत ही आसान भाषा में, एक कॉन्साइज वे में, है ना, एक सिंपल एग्जांपल लेके भी समझाऊंगा कि भाई शॉर्ट नोट्स का मीनिंग क्या है ना। सबसे पहले तो शॉर्ट नोट्स, ठीक है, शॉर्ट नोट्स का मीनिंग क्या है। मीनिंग ये सीधा सीधा है, कोई भी एक चैप्टर आपने पढ़ा, ठीक है। भाई मैंने ये बोला कि आपने स्टेप्स ऑफ रिसर्च, ठीक है, आपने स्टेप्स ऑफ रिसर्च किसकी, शोध की जो स्टेप्स हैं। स्टेप का मतलब होता है किन किन स्तर पर कौन कौन सी स्टेजेस हैं जिसमें अपन शोध करते हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक होगा रिसर्च मेथोडोलॉजी में, तो उसमें 7 से 8 जितनी भी स्टेजेस बनती हैं, 1 2 3 4 5 6, आपने समझ लिया कि भाई स्टेप्स ऑफ रिसर्च होती क्या है। आप उनको एक छोटे से पेज में, माना कि एक पेज है आपके सामने, जैसे आप रजिस्टर रखते हैं, तो उसके आप 2 पार्ट कर दीजिए। उस 2 पार्ट में आधे पार्ट में 1 2 3 4 5 करके ये 7 to 8 तक, है ना, 7 या 8 जितनी भी स्टेप होंगी, आप इन स्टेप्स को जस्ट राइट डाउन कर सकते हैं एक कीवर्ड्स में। यही तो आपके शॉर्ट नोट्स है। मैंने एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल से आपको समझाया है स्टेप्स ऑफ रिसर्च। एक एग्जांपल मैं आपको और लेके समझाता हूं। जैसे आईसीटी है आपकी, आईसीटी में आपसे पूछा जाता है कि भाई इनके फुल फॉर्म क्या होंगे। जैसे रैम है, रोम है, ठीक है, सीडी रोम है। इस प्रकार के आपने ये शॉर्ट फॉर्म आपसे बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपने लगभग माना कि 50 शॉर्ट फॉर्म, है ना, जिनको अपन एक्रोनिम्स भी कहते हैं, 50 आपके एक्रोनिम्स हैं।
आप 1 2 3 4 करके 2 पेज में आपके आ जाएंगे। तो आपको एक बहुत बड़ा रिवीजन करने की नीड नहीं होगी, जस्ट आप उनको रिवाइज करेंगे और आपके इस तरीके से शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। अब ये शॉर्ट नोट्स आप बना रहे हैं, लेकिन इनका इंपॉर्टेंस आपको कब समझ में आएगा? मैंने पेपर 1 का भी बताया, पेपर 2 का भी। पेपर 2 का एक एग्जांपल जैसे कि लेवे अपन पॉलिटिकल साइंस में, अगर अपन लेवे, है ना, मैं वैसे साइंस मैं ज्योग्राफी का एजुकेटर हूं, लेकिन मैंने एग्जांपल लिया पॉलिटिकल साइंस का। तो आपके आर्टिकल्स हैं, तो एक आर्टिकल अपने आप में एक बहुत बड़ा एक वास्ट टॉपिक होता है जिसको अपन कहें, ठीक है। तो वही आर्टिकल अपन देखेंगे तो उन आर्टिकल्स को बहुत शॉर्ट में 1 2 3 भाई आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, आपके फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, उनको कॉन्साइज वे में आप नोट्स में बना सकते हैं, तो उनको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो सिलेबस को कवर करने में, है ना, बहुत आसानी होगी। दूसरा बिंदु, बहुत बड़ा योगदान यह है कि भाई आप जब भी आपका एग्जाम टाइम आता है, माना कि दिसंबर में एग्जाम है, ठीक है, दिसंबर 2025 वाला सेशन है। अब आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होती है पेपर 1 की और पेपर 2 को रिवाइज करना है। आपने कंप्लीट पढ़ लिया है, सिलेबस भी कर लिया है, पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया है, लेकिन आपको करना क्या है? अभी रिवीजन करना है ना, रिवीजन करना है। तो रिवीजन करते समय आपको अगर शॉर्ट नोट्स होंगे तो आप बार बार, 1 बार 2 बार 3 बार रिवाइज कर पाएंगे, तो उन फैक्ट्स को मेमोराइज करने में आपके सामने बहुत आसानी रहेगी। समझ रहे मेरी बात को? तो एक बहुत बड़ा योगदान यह है कि बड़े सिलेबस को रिवीजन करने के लिए शॉर्ट नोट्स का एक बड़ा योगदान होता है, ठीक है। 2 पॉइंट मैंने बताए हैं। तीसरा पॉइंट को अगर मैं और शामिल करूं कि तीसरा बिंदु ये, जब आप कोई भी पीवाईक्यू या एमसीक्यू लगाते हैं, ठीक है, तो आपके शॉर्ट नोट्स आप तैयार रखें। माना कि कोई एमसीक्यू आपने किया, पीवाईक्यू आपने किया, वो आपसे सोल्व हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कई बार ये होता है कि भाई ये ओशियनिक करंट, जैसे मैं ज्योग्राफी का एग्जांपल बताऊं, ओशियनिक करंट, ठीक है, ओशियनिक करंट आप मैप के सहारे बना सकते हैं, अटलांटिक ओशियन या फिर जिस भी चीज की, ठीक है। तो आपके पास में एक पीवाईक्यू आया लेकिन वो सोल्व नहीं कर पाए, तो ओशियन करंट आप इंडियन ओशियन की, अटलांटिक ओशियन की या फिर पैसिफिक ओशियन की आप तुरंत रिवाइज करेंगे तो आपके बहुत सारे टॉपिक एक साथ कवर हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा योगदान रहता है भाई। जेआरएफ के लिए आपको एक एक क्वेश्चन मैटर करता है। और देखो एक बहुत बड़ा योगदान ये भी होता है, चौथा पॉइंट के रूप में बताएं भाई, जब आप जेआरएफ क्वालिफाई करने जाते हैं ना, तो जेआरएफ में एक एक क्वेश्चन का, है ना, एक बहुत बड़ा योगदान रहता है या फिर कहीं अपन इंपॉर्टेंस रहता है। तो अगर आप हर 10 यूनिट के, पेपर 1 की 10 यूनिट, पेपर 2 की 10 यूनिट, है ना, सभी को आपने शॉर्ट फॉर्म में, है ना, शॉर्ट नोट्स के रूप में रिवाइज कर लिया, तो आपके जेआरएफ निकलने के चांसेस धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। फैक्ट भी आपके पास में बहुत सारे आ जाएंगे, पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 के लिए भी, ठीक है। तो इस प्रकार से शॉर्ट नोट्स आपके लिए एक कह सकते हैं कि कैटलिस्ट का, है ना, एक उत्प्रेरक का काम करेगा और आपकी तैयारी को मतलब बेहतरीन बनाएगा। एक तरीका मैं और बताता हूं जो अक्सर मैं खुद भी किया करता था कि भाई ये कई शॉर्ट नोट्स ऐसे होते हैं कि जहां से 100% या फिर 200% क्वेश्चन आना ही आना है। आपको फिक्स पता है इस टॉपिक से एक क्वेश्चन कंफर्म आना है, तो उस टॉपिक के आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। एक पेज पे सिंगल तरफ, एक तरफ आप शॉर्ट नोट्स बनाएं और उसको आप दीवारी मानचित्रों की तरह या फिर दीवार, है ना, दीवार के ऊपर आप चिपका सकते हैं। वॉल नोट्स भी कहते हैं उसको कई बार हम लोग, वॉल नोट्स या फिर वॉल एटलस भी कहा जाता है हमारे ज्योग्राफी में। तो आप कोई भी टॉपिक, माना कि पॉलिटिकल साइंस का है कि भाई आपका इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आर्टिकल्स हैं। अगर आप देखेंगे हिस्ट्री में कोई एक क्रोनोलॉजी है, आप उसको अपने दीवार में 10 20 30 40 जितने भी पेज आप चिपका देंगे तो आपके क्वेश्चंस कंफर्म हो गए, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स का एक बहुत बड़ा योगदान है जो कि आप जरूर देखेंगे, ठीक है, और उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भी रहता है।
मैंने सारी चीजें यहाँ पे बताई आपको, रिवीजन करने के लिए भी और साथ ही साथ उस सिलेबस को कवर करने के लिए विद एग्जाम्पल। तो आज से ही बिना अपनी तैयारी को एक बड़ा मजबूती देने के लिए सभी लोग अपनी आदत डालेंगे शॉर्ट नोट्स बनाने की। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाने की आदत डालें, उससे आपको भरपूर फायदा होगा, ये मेरी गारंटी है। और सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जुड़ने के लिए जो पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। और मैं हूं पेपर 2 ज्योग्राफी का एजुकेटर, तो मैं लेके आता हूं सुबह 9:15 बजे सभी के लिए पेपर 2 ज्योग्राफी की क्लासेस। तो ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट जुड़ना नहीं भूलें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग अवेयरनेस वाली वीडियो के साथ मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।